पैसों की दुनिया बदल रही है। हम कैश से दूर जा रहे हैं। डिजिटल करेंसीज ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। इन सब में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक तरह की डिजिटल लेजर है। ये लेन देन का हिसाब रखती है, वो भी सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। इमेजिन करो एक बुक है जहां हर पेज एक ब्लॉक है। हर ब्लॉक में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। एक बार जब ब्लॉक भर जाता है तो उसे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। इससे ब्लॉक्स की एक चेन बनती है, इसीलिए इसका नाम ब्लॉकचेन है। ये चेन दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्टोर होती है। इससे इसे बदलना या हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रेवोल्यूशनरी भी है। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बदलने की ताकत है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को समझने के लिए ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी है। Hello everyone. Welcome to my Next Gen Trades YouTube channel. Don't forget to like and subscribe if you enjoy this video. I bet you didn't know how cryptocurrencies and blockchain work together. Bitcoin जैसी cryptocurrencies blockchain टेक्नोलॉजी से चलती हैं। क्रिप्टोकरेंसी पैसों का एक डिजिटल रूप है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करती है। ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसीज को ऑपरेट करने के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाता है। फिर इस ट्रांजैक्शन को नेटवर्क के कई सारे कंप्यूटर्स वेरीफाई करते हैं। एक बार कंफर्म होने के बाद ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में ऐड कर दिया जाता है। फिर इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। यह प्रोसेस ये पक्का करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी सिंगल एंटिटी ब्लॉकचेन या उससे जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को कंट्रोल नहीं करता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेचर क्रिप्टोकरेंसीज की सबसे बड़ी खासियत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कई सारी खास बातें हैं जो इसे यूनिक बनाती हैं। पहली, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि इसे कोई सिंगल एंटिटी कंट्रोल नहीं करता है। दूसरी, ये ट्रांसपेरेंट है। सारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं और कोई भी उन्हें देख सकता है। तीसरी, ब्लॉकचेन सिक्योर है। क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन पर होने वाले ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। इससे डेटा के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथी, ब्लॉकचेन ग्लोबली एक्सेसिबल है। इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। आखिर में, ज्यादातर ब्लॉकचेन्स ओपन सोर्स होते हैं। इसका मतलब है कि कोड पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी कोड को इंस्पेक्ट और वेरीफाई कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन कम्युनिटी में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फाइनेंशियल सिस्टम में रेवोल्यूशन लाने की ताकत है। अभी बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरमीडियरीज की जरूरत होती है। ये इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक्स मिडलमैन का काम करते हैं। ब्लॉकचेन इन इंटरमीडियरीज की जरूरत को खत्म कर देता है। ट्रांजैक्शंस सीधे पार्टीज के बीच हो सकते हैं। ये पीयर टू पीयर सिस्टम कॉस्ट कम करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन स्पीड्स भी तेज होती है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने में कई दिन लग सकते हैं। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा तेजी से कंप्लीट हो सकते हैं। ये स्पीड और एफिशिएंसी ब्लॉकचेन को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स का एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। सेक्शन 5, दूसरे प्रकार के ब्लॉकचेन्स। वैसे तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा जाना माना एप्लीकेशन है, लेकिन कई दूसरे प्रकार के ब्लॉकचेन्स भी हैं। हर ब्लॉकचेन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पसेस होते हैं। कुछ ब्लॉकचेन्स पब्लिक होते हैं, जैसे बिटकॉइन, बाकी प्राइवेट और परमिशनड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने की परमिशन देता है। ये एप्लीकेशंस फाइनेंशियल टूल से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स तक हो सकते हैं। हाइपरलेजर फैब्रिक प्राइवेट ब्लॉकचेन का एक और उदाहरण है। बिजनेसेस इसे अपनी ऑपरेशंस में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वर्सेटिलिटी इसे इंडस्ट्रीज और यूज केसेस की एक वाइड रेंज के लिए एप्लीकेबल बनाती है। सेक्शन 6, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नुकसान। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक कंसर्न है एनर्जी कंजम्पशन। कुछ ब्लॉकचेन्स जैसे कि बिटकॉइन को माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। माइनिंग ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने और उन्हें ब्लॉकचेन में ऐड करने का प्रोसेस है। एक और चैलेंज है स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे ब्लॉकचेन में यूजर्स और ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, इसे यूज करना स्लो और एक्सपेंसिव हो सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज अभी भी इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। सेक्शन 7, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस कैसे काम करते हैं। आइए जानते हैं कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है। जब कोई ट्रांजैक्शन शुरू करता है, उसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। इस नेटवर्क में नोड्स कहे जाने वाले कई कंप्यूटर्स होते हैं। हर नोड के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। नोड्स क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का यूज करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वे चेक करते हैं कि सेंडर के पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं और ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। एक बार वेरीफाई हो जाने पर ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ एक ब्लॉक में ग्रुप कर दिया जाता है। फिर माइनर्स एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपीट करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला पहला माइनर ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। सेक्शन 8, क्रिप्टोकरेंसी भेजना और प्राप्त करना। क्रिप्टोकरेंसी भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत होती है। डिजिटल वॉलेट आपकी पब्लिक और प्राइवेट की स्टोर करता है। आपकी पब्लिक की आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह होती है। इसका यूज क्रिप्टोकरेंसी रिसीव करने के लिए किया जाता है। आपकी प्राइवेट की आपके पेन कोड की तरह होती है। इसका यूज ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करने के लिए किया जाता है। जब आप क्रिप्टोकरेंसी भेजते हैं, तो आप अपनी पब्लिक की, रेसिपिएंट की पब्लिक की और क्रिप्टोकरेंसी की अमाउंट के साथ एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। फिर इस मैसेज को आपकी प्राइवेट की से साइन किया जाता है, जो ये प्रूव करता है कि आपने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया है। ब्लॉकचेन नेटवर्क ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और उसे ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है। सेक्शन 9, सतोशी नकामोटो का रहस्य। बिटकॉइन को बनाने वाले व्यक्ति या ग्रुप, जिसे सतोशी नकामोटो के नाम से जाना जाता है, की असली पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। 2008 में सतोशी नकामोटो ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसमें बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने 2009 में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर रिलीज किया। उनकी पहचान उजागर करने की कई कोशिशों के बावजूद सतोशी नाकामोटो पब्लिक आई से गायब हो गए हैं। हालांकि उनकी क्रिएशन पॉपुलैरिटी और इंपैक्ट में बढ़ती जा रही है। सतोशी नाकामोटो को लेकर बना रहस्य बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में और भी रहस्य जोड़ता है। सेक्शन 10, ब्लॉकचेन का भविष्य। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य पॉसिबिलिटीज से भरा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में फाइनेंस के अलावा दूसरे इंडस्ट्रीज में भी रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ केयर तक ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी ला सकता है। गवर्नमेंट्स भी वोटिंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और दूसरी पब्लिक सर्विसेज के लिए ब्लॉकचेन के यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर नेचर इसे कई चैलेंजेस का अट्रैक्टिव सॉल्यूशन बनाता है। जैसे जैसे ज्यादा लोग और ऑर्गेनाइजेशंस इसकी पोटेंशियल को पहचानेंगे, ब्लॉकचेन का भविष्य उज्जवल होता जाएगा।